नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। कोरोना वायरस के दौरान अब भारत में तीसरी वैक्सीन का आगमन भी हो चुका है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो वैक्सीन कब लोगों तक पहुंचेगी और कब उसका टीकाकरण शुरू हो जाएगा। फिलहाल किसी भी चीज की शुरुआत से पहले हमारे भारत देश में उस पर सवाल जरूर उठाए जाते हैं। बता दें, भारत ने अप्रैल में स्पुतनिक वी टीके के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दे दी थी। देश में जारी तीसरे फेज के वैक्सीनेशन अभियान में इसका प्रयोग शुरू भी हो जाना था, लेकिन अब तक इस वैक्सीन का प्रयोग नहीं शुरू हो पाया है और सवाल ये उठता है कि इस टीके की क्षमता क्या है। बता दें कि अभी तक टीकाकरण अभियान में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल ही किया जा रहा था। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष RDIF के एक अधिकारी ने उम्मीद जताई है कि रूस की ये वैक्सीन भारत को कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर से बाहर निकालने में मदद करेगी। इस साल फरवरी में ट्रायल के डेटा को जर्नल दी लॉन्सेट में प्रकाशित किया गया, तो इसमें इस वैक्सीन को कारगर और पूरी तरह सुरक्षित बताया गया। रूसी टीके स्पुतनिक वी के तीसरे चरण के परीक्षण में ये 91.6% प्रभावित साबित हुई और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं नजर आया। परीक्षण के करीब 2 महीने बाद भारत ने अप्रैल में इस रूसी टीके के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। स्पुतनिक वी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की तरह ही एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, मगर किसी अन्य कोरोना वैक्सीन के विपरीत इस वैक्सीन की दोनों खुराकें एक दूसरे से अलग होती हैं। स्पुतनिक वी ऐसी कोविड-19 की तीसरी वैक्सीन है जो भारत में इस्तेमाल किए जाने वाली है। लोगों को इसकी डोज लगने की शुरुआत कब से होगी, इस पर स्थिति अभी साफ नहीं है, लेकिन स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप 1 मई को ही भारत पहुंच चुकी थी। ऐसे वक्त में जब भारत में रोज 3 लाख से ज्यादा केस और 4,000 से ज्यादा मौतें हो रही थी। किसी वैक्सीन को रोक कर रखना समझ से परे है, मगर इसकी एक वजह है ताकि जब वैक्सीन आपके लिए उपलब्ध हो तो ये सुनिश्चित हो सके कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वैक्सीन इतनी पहले ही भारत में आ चुकी थी तो अब तक स्पुतनिक वी वैक्सीन की डोज क्यों नहीं लगाई गई। स्पुतनिक वी के पहले बैच में 1.5 लाख डोज शामिल थी। प्रोटोकॉल के अनुसार किसी भी इंपोर्टेड वैक्सीन के इस्तेमाल से पहले लैब में उसकी टेस्टिंग की जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा था कि वैक्सीन के हर बैच की पहले कसौली स्थित सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी CDL में जांच होगी। उसी के बाद उसे नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में यूज किया जा सकेगा। लैब में ये जांचा जाएगा कि वैक्सीन सुरक्षित, असरदार और किसी भी तरह के अन्य संक्रमण से मुक्त है। एक बार CDL से अप्रूवल मिलने के बाद डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, जिसे ये वैक्सीन इंपोर्ट करने की अनुमति मिली है, केवल 100 लोगों को स्पुतनिक वी वैक्सीन की डोज देगी। वैक्सीन का सेफ्टी डेटा सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO को सबमिट किया जाएगा। अगर मुख्य कारण की बात करें तो स्पुतनिक वी अब तक इसलिए नहीं उपलब्ध हो पाई क्योंकि उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से भी अप्रूवल नहीं मिला है। अमेरिका ड्रग रेगुलेटर US FDA और यूरोपियन ड्रग रेगुलेटर ने भी इस वैक्सीन को मंजूरी नहीं दे रखी है। इसी वजह से भारत को ये वैक्सीन आम जनता को देने से पहले उसकी जांच करनी पड़ रही है। अब सवाल ये भी है कि अगर वैक्सीन की दोनों डोज अलग अलग हैं तो फिर उसकी कीमत क्या होगी। फिलहाल अभी तक तो इस वैक्सीन की कीमत को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था, लेकिन अब वैक्सीन की कीमत पर जो सस्पेंस था उसको खत्म कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि वैक्सीन की कीमत क्या है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने इसकी कीमत का ऐलान कर दिया है। भारत में इस रूसी वैक्सीन को बनाने वाली इस कंपनी के मुताबिक स्पुतनिक वी की कीमत 948 रुपए प्लस 5% GST होगी। इसका मतलब है कि 948 रुपए के अलावा इस पर 5% GST यानी 47.40 रुपए GST चार्ज किया जाएगा। इस तरह एक डोज 995.40 रुपए की पड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माय भारत न्यूज।